हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज चुके हैं 9:20 हो चुके हैं। और अभी मैं नहा के आई और जल्दी जल्दी में नहा के निकली हूँ। अभी सुमित ने सुबह सुबह कर दिया कांड। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं नहाने चली गई। मैंने बोला इसको दूध वाला आएगा, दूध डलवा लियो। और इसको आदत है, इतनी फास्ट चलता है, मतलब सीढ़ियों में मैंने इसको बहुत बार बोल दिया कि ग्रेनाइट लग रहा है तो कभी ना कभी हाथ पैर तोड़ाएगा, लेकिन ये मानता नहीं। चप्पल पहन के, वो चप्पल भी ऐसे स्लिप हो जाती है उस पर। और ये दूध लेने गया था और सारा दूध नीचे, अभी तक मैंने भी नहीं देखा है। चलो आपको भी दिखाती हूँ कैसे कहाँ क्या गिरा के आया। ये एक बूंद भी नहीं, 2.5 लीटर दूध में से खाली टोपिया लेके आया। एकदम से आवाज़ आई, मैं मेरे को बाथरूम में, मैंने बोला क्या हो गया क्या हो गया? बोले दूध गिर गया, बोले पैर स्लिप हो गया। ये मानता नहीं कुछ भी। बच्चों से क्या काम करवा ले सुबह पहले। आज तो माइंड ऑफ हो गया। चाय के लिए भी दूध नहीं है। अब दूध जो साक्षी और के दूध वाला आता है ना, उससे उनको बोला है कि 2 किलो दूध लियो हमारा। तो अभी चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने भी नहीं देखा है सीढ़ियों में कहाँ क्या गिरा क्या रहा है। अब उसको साफ भी तो करना है। चलो गाइस फिर तो चलिए गाइस चलते हैं। कहाँ क्या करके आया? ये देखा दूध की नदियाँ बहा दी इसने आज। वाह, ये देखो दोस्तों, ये हमारा 2.5 लीटर दूध। और वो देखो नीचे तक ये वो गया सारा ग्राउंड फ्लोर पे। क्या कर सकते हैं इन बच्चों का? कुछ नहीं हो सकता। ये देखो सुबह सुबह सारा ही दिमाग ख़राब कर दिया। चलो इसको साफ़ करते हैं, फिर मिलती हूँ आपको इसको साफ़ करने के बाद। नीचे तक सारा थोड़ा बहुत भी नहीं बचा। तो ये देखिए गाइस, मैंने धुलाई कर दी है सारी सीढ़ियों की नीचे तक। एक बारी फिर इसमें पोछा लगा दूँगी। वहाँ आगे तक सारी धुलाई कराई। कोई नहीं भाई, गलती सबसे हो जाती है। गिर गया तो गिर गया, आप क्या कर सकते हैं। और लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कल सुमित गांव गया हुआ था ना, तो कल दिन में आ गया था 3 बजे। तो इंडक्शन घर पे रखा हुआ था। देखो कितना गंदा हो गया। हमें 7 साल हो गए गांव से आए, तब का ये गाँव में ही रखा था। और अभी मैं जब मायके से आई शादी में, तो सिलेंडर ख़त्म हो गया। और फिर आसपास भी पूछा, कहीं नहीं मिला। तब मैंने सोचा अरे यार इंडक्शन रखा हुआ था। उस दिन तो पूरे दिन यूँ लगा लो, एक बारी चाय पी थी, उधर से आते ही साक्षी अरे फिर 4 बज गए चाय के लिए वेट करते करते। तब सोची इंडक्शन होता तो चाय बना लेती। कल सुमित गया तो मेरे को याद आ गया। मैं बोली सुमित इंडक्शन लेके आइयो आते हुए। तो यार कोई चीज़ नहीं होती है ना, तभी उसी की वैल्यू पता होती है। आके वो होती तो पहले चाय बना के पी लेते। तो मैं बोली चलो कभी कभार इस पे चाय पानी इमरजेंसी में काम आ जाएगा। उधर ऐसे ही पड़ा रहा था बिना ही काम का, और यहाँ यूज में ले लेंगे इसको। तो इसको साफ़ करेंगे। अभी देखो सारा गंदा हो रहा है। इसकी लीड वीड सारी, केबल वगैरह सारी गंदी हो रही है। इसको साफ़ करेंगे और फिर मिलती हूँ मैं। तो दोस्तों अब दूसरे वाला दूध आ चुका है। और ये देखो मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाई। मेरे सारे होठ फट रहे हैं, कैसे रेड हो रहे हैं सारे। पता नहीं किससे फट गए। पूरी सर्दी नहीं फटे और अब सारे फट गए। बहुत अजीब सी जलन हो रही है। नमक वगैरह तो जब कुछ खाती हूँ तो लग जाता है ना, तो इतनी बुरी तरह जलन होने लगती है। तो अभी दूसरा दूध वाले से दूध लेके आई हूँ और अभी उसको गर्म कर लेती हूँ। आज इंडक्शन पे रखूँगी, आपको दिखाऊँगी इंडक्शन चलता है नहीं, कि कई दिन हो गए इंडक्शन को चलाए हुए। तो देखते हैं चलता है नहीं। चलो फिर चलते हैं किचन में। तो मैं अभी एक बारी तो इस पर गिल्ला जूना मार के देखती हूँ साफ़ होता है या नहीं, और फिर साबुन से करूँगी। एक बार टेम्परेली कर लेती हूँ, दूध रखने के लिए चलाऊँगी, देखती हूँ चलता है या नहीं चलता। ये सारा गंदा हो रहा है, कभी इसमें करंट वरंट आ जाए गिल्ला हो के, पता नहीं। एक बार ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ, फिर करूँगी इसको अच्छे से क्लीन। इसके केबल वगैरह तो एक बार तो ये हो गया जैसा तैसा। इसको लगाते हैं और अभी मैं दूध गर्म करूँगी, इसको टोपिए में डालूँगी। और ये रहा देखो 2 लीटर दूध और लेके आई। अभी दूध वाला आया था उससे। अभी इसको डाल के फिर गर्म करते हैं। और ये कल सुमित गया था ना, वहाँ उनके से लड्डू और ये जलेबी लेके आया था। कुछ तो खा लिए इन्होंने, ये बचे। और ये देखिए दोस्तों फाइनली अभी चल चुका है। ये 1800 पे यानी फुल पे है। और
ये सिर्फ मैं तो ऑन ऑफ करती हूँ, और ये डाउन करना हो तो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। इंडक्शन तो लगभग सभी के होगा। आज फर्स्ट बार यहाँ दूध गर्म करके देखती हूँ मैं, और फिर बताऊँगी इसको मतलब कैसे चलता है, क्योंकि कभी कभी घर पे था ना तो बीच में बंद हो जाता था। ये नीचे से सारा जल गया था। इसकी हिस्ट्री है एक, वो मैं बताऊँगी अभी आपको क्यों जल गया था, और उसके बाद फिर ये ठीक करा था उन्होंने, अलग से ऊपर लगा के दिया था इसके नंबर वाला। तो अभी दूध गर्म कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और रसोई देखो कैसे फैली पड़ी है, पहले रसोई को समेटूँगी और उसके बाद इसकी हीटर की कहानी बताऊँगी आपको। तो दोस्तों कल जो मसाले वाली जो मसालदानी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो मसाले वाली कल साफ़ की थी, उसमें मसाले डालेंगे। और जो हीटर वाला है ना, वो क्या हुआ गांव में जब हम ये हीटर मैं लेके आई थी तब शुरू में, तो गांव में लाइट चली जाती थी, तो अपने यहाँ सिटी में तो सारे मतलब जो ऊपर से मेन जो तार होता है जो खंभे पे डालते हैं वो परमानेंट कर देते हैं। और गांव में ऐसा नहीं था, 3 फेस वाली जो जाहिर लाइन जाती है, तो फिर शाम के टाइम कभी लाइट नहीं होती नहीं थी ना, तो उससे एक से तार निकाल के दूसरे वाले में डाल देते थे, बोले दूसरे फेस में लाइट है उस फेस में नहीं है। तो गर्मियों का टाइम था, फिर इसके चाचा कभी छुट्टी आते थे, चाचा को इतना पता नहीं था, तो वो उसमें से निकाल के दोनों तार एक में ही डल गए, तो लाइट फेस टू फेस हो गई। इसका तार ऑन था, हीटर ऑन था, तो एकदम बड़ाम देसी बोला सारा जल गया, नया का नया हीटर। तो उसी फिर इसको ठीक करना दिया था। इसको ठीक करने के बाद ही, और इसके ऊपर उन्होंने फिर ये दूसरा लगा दिया, बोले वो नंबर ख़राब हो गए सारे जल गए, तो ऐसे ही बोले ऊपर दूसरे वाले हीटर का कोई लगा के वो जुगाड़ करके दिया था। लेकिन तब का चल रहा है अब। लेकिन अब मेरे को ये जो यहाँ आई ना, तभी पता लगा, उस दिन सिलेंडर ख़त्म हो गया तभी मैं नहीं हीटर तो लेके आना है, कभी इमरजेंसी में सिलेंडर ख़त्म हो जाए। आपको पता है सिटी का काम है, कहाँ किससे, जब भी हमने 3-4 जनों को पूछा आसपास में किसी के सिलेंडर नहीं मिला। तो फिर मैं बोली इसके पापा को कि चीज़ होते हुए भी ऐसे ही दुखी हो रहे हैं, अपना घर जो इंडक्शन पड़ा ना वो लेके आएंगे। तो मेरे कल अचानक से याद आ गई, मैं बोली सुमित इंडक्शन लेके आना, वो आते टाइम तो फिर ये ले आया। यार चीज़ पड़ी है तो फिर क्यों किसी के घर पे जाना मांगना। और फिर वो एक इमरजेंसी की बात होती है भाई, नहीं होती है तब तो देखो जाना पड़ता है, खुद से नहीं, किसी को नहीं होता सब। लेकिन फिर वो ले आया तो अभी इमरजेंसी में काम आएगा। अब तो मैं आपको ये चलाती हुई दिखूँगी हीटर। तो चलिए दोस्तों फिर डाल लेते हैं अपने मसाले और निकालते हैं मसालदानी। मैंने इस मसालदानी को सारी साफ़ करके और बिल्कुल सुखा दिया था, और फिर इसको इसमें रहता यार दवाई ली और मुंह इतना कड़ा हो गया जहर के जैसा, क्या खाऊं। मेरे को ये गोलियां लेनी बिल्कुल पसंद नहीं, क्या करूं पर मजबूरी। एक में मिर्च डालेंगे, एक में धनिया पाउडर डाल लेती हूँ। और यार चाट वाला तो, पपड़ी की चाट वाला तो कोई जुगाड़ ही नहीं बैठ रहा, बनाने का ही टाइम नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को खुद कोई समझ में नहीं आ रहा। तो मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं, ये है मिर्ची, धनिया, हल्दी, अमचूर पाउडर और 2 में नमक, और ये एक छोड़ दिया जीरा के लिए। और पता है आपको, मैं लेके आई थी जीरे का नया पैकेट, और मैंने एक बार ही मसालदानी में एक ही भरा था ये जीरे वाला, और उसके बाद से मेरे को वो जीरे का पैकेट नहीं मिला। मेरे साथ ये चीज़ें बहुत होती हैं, किस किस के साथ होती है बताया। मैंने सारे ढूंढ लिया और मेरे को जीरे का पैकेट नहीं मिला, तो अब नया ही मंगाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मतलब मैं रखती हूँ वहाँ मैंने सारे चेक कर लिया और नहीं मिला, तो अब नया पैकेट मंगाएंगे सुमित से, और उसके बाद जीरा डालेंगे। और एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं शुरू में भिवानी आई थी, शायद भिवानी की बात है वो, तो वहाँ से मैंने लहसुन को छील के रखा, और मैंने सोचा शाम को सब्ज़ी बनाएंगे ना तब उसमें डालेंगे। और फिर वो लहसुन रख के मैं ऐसे भूल गई कि वो मैं 1 साल तक उस घर में रही, मेरे को वो लहसुन ही नहीं मिला। मेरे को बहुत हंसी आती है वो बात सोचती हूँ तब। तो मैंने मम्मी को भी बताया, बच्चों को भी बताया, मैं बोले पता नहीं मेरा माइंड है ऐसा हो रहा है, मैंने वो लहसुन छील के रखा, मेरे को वो लहसुन ही नहीं मिला, कहाँ रख दिया। मैं बोली वो सीक्रेट है, वो पता नहीं कब मिलेगा और कब नहीं, बस वो उसको रख के भूल गई। मेरा ऐसा माइंड बहुत है, बहुत ज़्यादा। किचन सारी क्लीन हो चुकी है, ये देखिए दोस्तों। और आज ये स्पीकर नहीं चलाए, गाने नहीं चलाए, और इंडक्शन को मैंने साफ़ करके यहाँ लगा दिया। और यार ये पता है, ये कई दिन से वहाँ पड़ा था, नहीं उतर रहा। उतर तो जाएगा लेकिन मैं इसको उतार नहीं रही, क्योंकि ये हिल रहा है, कभी ये इसकी
जो इन्होंने जुगाड़ पानी करके दुकान वालों ने लगा के दिया था ना, कभी ये निकल नहीं जाए, मेरे को ये डर लग रहा है। और मैंने वैसे सारा क्लीन कर दिया क्योंकि ये पूरा हिल रहा है, इसको ऐसे ऐसे नीचे कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कभी ये निकल जाए, फिर इनके सेटिंग ही ख़राब हो जाएगी, फिर तो ये इंडक्शन काम का ही नहीं रहेगा। तो मैंने इसे साफ़ करके बस ऐसे ही लगा दिया है। तो चलिए फिर गाइस कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं और फिर दिन में बनाएंगे लंच। सब्जी और आटा लगा लिया, सिर्फ रोटियां बनानी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर। और ये देखिए दोस्तों, कल जो मैंने इनको सारों को क्लीन किया था ना, यहाँ खाना बनाती हूँ ना यार, तो इस पर जैसे पलोथन के लिए जो सूखा आटा डालते हैं ना रोटी बनाने के लिए, वो रोटी बनाती है तो इस पर लग सारा वाइट हो जाता है दूसरे ही दिन। तो अभी ये इसको धुला है ना, तब तो अच्छा लग रहा है। ये जो है ना, इसको तो बस ऐसे ही खुले वैसे पड़े हैं और इसमें कॉफ़ी वगैरह और चाट मसाला है। तो चलिए फिर दोस्तों आज मैंने बहुत दिनों के बाद बिंदी लगाई है। मैं सोच रही हूँ एलर्जी जो हो रही है ना, कभी और ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, इसलिए मैं बिंदी नहीं लगाती। बिंदी से भी एलर्जी हो जाती है मेरी। तो आज मैंने बहुत दिनों से बस ऐसे ही मन कर गया कि बिंदी लगा लूँ, तो मैंने आज बिंदी लगा ली है। और देखती हूँ अब हाथ भी ठीक हो गए हैं, सभी टोकने लगे हैं, तो हाथों में भी एक एक चूड़ी डालूँगी। पर मैं सोच रही हूँ अब की बार है ना, जो कांच वाली होती है ना वो डालूँगी। बाकी मेरे शादी को 20-22 साल हो जाएंगे अब जुलाई में। मैंने आज तक कांच की चूड़ियाँ नहीं डाली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना उधर पहनते नहीं कांच की, लाख वाली पहनते हैं। लेकिन लाख वाली पहनती थी, कभी नहीं लगती, पता नहीं अब की बार वाले कड़े किस तरह मेरे दोनों हाथों में पूरे में एलर्जी होगी। तो सोच रही हूँ अभी तो एक बार तो लाख की डाल के देखूँगी, यदि से खुजली वुजली नहीं हुई तो वही पहने रखूँगी, नहीं तो फिर कांच की लानी पड़ेंगी, फिर वही पहननी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था आज का कुछ व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।